क्या तेरे सरफेस एरिया की टेंशन कर दूं दूर। इतना डिटेल्ड क्वेश्चन, इतने डिटेल्ड कॉन्सेप्ट तुझे सिखाऊंगा कि तू सरफेस एरिया का कोई भी क्वेश्चन बाएं हाथ से बना के आएगा। 34 34 स्लाइड्स लेके आया है ये इंसान तेरे लिए। और तू चिंता मत कर, मैं मैराथन जैसी बकवास बातें नहीं करता हूँ। मैं मैराथन जैसे 6 घंटे लगा के तेरे को एक चैप्टर नहीं सिखाता हूँ। मैं तुझे कट टू कट आईएमपी चीजें बताऊंगा कि बेटा ये आता है, ये करके जाना, तो तेरा काम हो जाएगा। पिछले 13 लेक्चर्स जो एंड गेम के हुए हैं वो एंड गेम में भी यही किया है। बस आज तुझे ये आखिरी लेक्चर एंड गेम का देने आ रहा हूँ। तो चलो आ जाओ साथ में बेटा। सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बात हो जाए। सरफेस एरिया के अंदर फॉर्मूले तो तुझे बहुत सारे पता होने चाहिए। देख, फॉर्मूले तो रट ही जाने चाहिए बेटा तेरे पास। नहीं रटे तो डाल दिए वीडियो मैंने। अब क्यूब, क्यूब क्यूब का बेटा टीएसए 6a² वॉल्यूम ए क्यूब। लिखते जा, लिखते जा, लिखते जा। ऐसा नहीं कि मैं ही लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख। ये 9th में भी पढ़े थे फॉर्मूले, तो वापस से तो समझाने का कोई सेंस भी नहीं बैठता बेटा, याद होना चाहिए तेरे को। CSA कभी कभार काम आ जाता है, 2l+bh लेंथ ब्रेथ हाइट। TSA 2 ब्रैकेट में LB+BH+HL। बेटा वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L×B×H। सर सिलेंडर, सर सिलेंडर, सिलेंडर CSA 2πRH। वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3। सॉरी, देख तेरी वजह से मैं भी गलत लिखता। सर हम पर आप कर रहे हो माँ या स्क्वायर एच बेटा। कौन कौन CSA πRL। वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3, 1/3πr²h। यहाँ एक स्पेशल फॉर्मूला लिखना, L होता है स्लैंट हाइट, तो L = √h² + r²। काम आएगा तेरे। फिर आजा स्पीयर CSA 4/r²। CSA बोल ले, TSA बोल ले, एक ही बात है। वॉल्यूम 4/3πr³। हेमिस्फीयर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, CSA 3πr²। वॉल्यूम 2/3πr³। अब सर आपने इतने फॉर्मूले लिख दिया, मेरी बात भी सुनते जा। तुझे क्या एक चीज दिखी कि मैंने TSA नहीं लिखा है ज्यादा? एक जगह TSA लिखा है बस, हाँ बाकी तो कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ क्यूबॉइड में लिखा है। सर भूल गए क्या आप? नहीं यार, मुझे पता है। 9th क्लास का अलग फंडा है, 10th क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की। और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में TSA का कोई रोल ही नहीं है। TSA का कोई रोल ही नहीं है। तेरे को मैं सारे क्वेश्चन CSA से करवा दूंगा, मत चिंता कर। अब यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा क्या? एक सिलेंडर के ऊपर एक टॉय, एक टॉय, एक टॉय, ऐसे चलते चलेगा। पहले कुछ बेसिक सीखते हैं, फिर धीरे 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 एडवांस सीखते जाएंगे। पेन और कॉपी निकाल के रखना, दो चार मैं करवाऊंगा, फिर तुझे ही करना है, सारा काम तेरा ही है। कैलकुलेटर यूज किया तो देख लेना। आजा, अब रुक जा, पहले क्वेश्चन को नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन को नहीं करेंगे, सेकंड भी नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे से काम करने वाले लोग हैं। बहुत धीरे धीरे से चलते चल, चलते चल, चलते चल, चलते चल। आ गए अपन पहले क्वेश्चन पे आ गए, जो कब आया बेटा? CBSE 2025 में। सुनते जाना, तेरे सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दूंगा। तू बस ये लेक्चर देख ले, मैं तेरे को विश्वास दिला रहा हूँ कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। सब डिटेल्ड एनालिसिस करके बैठे हैं भाई हम। आ जाओ, ध्यान से पढ़ना, शेप बनाना, तो तेरे और क्लियरिटी होगी। अ टॉय, एक खिलौना, इज फॉर्म्ड ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। तो भाई एक हेमिस्फीयर बनाओ, तो कटोरी, उसके ऊपर एक कोन टंगा दिया। ये ड्राइंग तो इतनी अच्छी है तेरी, मेरे से तो अच्छी है। एक हेमिस्फीयर बनाया और एक कोन बना दिया। The cone and hemisphere have the same radii. Radii का मतलब होता है रेडियस। The height of the conical part, भाई height of the conical part, वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, जल्दी नहीं है। Height of the conical part is equal to the diameter। ठीक है, रोक देते हैं इस लाइन को। If radius is 5, देख हमको पता चल गया रेडियस 5 है, उसने बोला था रेडियस दोनों की सेम है, बात खत्म।
अब आगे वापस पढ़ते ना यार। द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू द डायामीटर। तो यार डायामीटर कितना हो जाएगा, अगर रेडियस 5 है तो डायामीटर 10, कोन की हाइट आ गई 10, और क्या चाहिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। बस बस आजा आजा, लिखते कैसे, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, दो शेप का वॉल्यूम ऐड कर दे यार, एक तो कोन का ऐड कर दे और एक हेमिस्फीयर का ऐड कर दे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिंपल। क्या फॉर्मूला होता है बेटा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देख फॉर्मूला तो तुझे रटे होने चाहिए यार, वरना तो काम हो नहीं पाएगा। चल अब सर कुछ बच्चे यहाँ पर एक गलती करते, गलती तो नहीं कहते हम वैसे इसको, बट बड़ी अप्रोच, सर अलग अलग निकाल के ऐड करें। मैं कहता हूँ अलग अलग क्यों निकाल के ऐड करना, क्यों दो दो बार वैल्यूज को रखना, इससे अच्छे एक काम करो, कॉमन निकाल के करो, बहुत इजी होता है। देख यहाँ पाई भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, 2r² 1/3 भी कॉमन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर सब कॉमन, अंदर बचेगा h डबल r। बस अब वैल्यू डाल दे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वैल्यू डाल दे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या क्या वैल्यू है बेटा, 1/3 22/7, रेडियस 5 इंटू 5, हाइट हमने 10 रखी प्लस 2 इंटू 5, बस बस हाँ सर 1/3 22/7 5/5 इंटू ये हो गया 10, 10 और 10 20। अब कुछ कट नहीं पा रहा है, काटने का जिम्मेदारी तेरी है, पॉइंट में लेके आने की भी जिम्मेदारी तेरी, ये हम लोग नहीं करेंगे, बट तेरे को मल्टीप्लाई करके दे रहा हूँ मैं तेरे को। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 500, 500 इंटू 2 1000, 1000 इंटू 11 11,000, 11,000 अपॉन 21। यूनिट क्या है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया तेरा फाइनल आंसर। छोड़ दे भले फ्रैक्शन में भी यार, क्या इतना दिमाग आएगा एग्जाम में। कभी भी फ्रैक्शन को बाद में सॉल्व करना, ऑन स्पॉट सॉल्व करोगे तो 1-1.5 मिनट खाएगा, आखिरी में टाइम बचा तो ठीक है, क्योंकि यार फ्रैक्शन सॉल्व करने के चक्कर में 1-1.5 मिनट वेस्ट हो गया, किसी क्वेश्चन में कम पड़ गया तो दिक्कत। फ्रैक्शन को रोक दो, 2-4 लाइन छोड़ दो, आगे सॉल्व कर लेंगे। डन, इजी क्वेश्चन, नॉर्मल सा शेप बनाया, वॉल्यूम ऐड करी, काम खत्म। अभी तक तो कोई मजा ही नहीं आया क्वेश्चन में, अभी आ जा, धीरे धीरे सब करेंगे। अपने को कोई बहुत जल्दी काम नहीं करना है, बहुत जल्दी काम नहीं करना है अपने को। मैं तेरे को सब सिखाऊंगा, बस आसान से, बहुत आसान से। आ गया आ गया आ गया, रुक जा, इजी। हाँ अब ये थोड़ा इजी है, तेरे को पहले मैं हैबिट तो बना दूं, डायरेक्ट टफ नहीं करवाते हमारे यहाँ, हम धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। अच्छा क्या लिखा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो मतलब खोखला, तो बेटा एक हेमिस्फीयर है, सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर से इसको सरमाउंट किया जा रहा है, मतलब ये नीचे होगा, मैंने इसको ऊपर बना दिया। तो बेटा एक सिलेंडर, एक सिलेंडर और नीचे इसके हेमिस्फीयर। अभी कोन में भी ऐसा ही था, और अब सिलेंडर में। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, तो रेडियस हो गई 7, रेडियस कितनी होगी 7, टोटल हाइट 13 है। बहुत बढ़िया। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, सुन मेरी बात, पहले मैं तो लिख देता हूं, मुझे निकालना है टोटल इनर सरफेस एरिया। टीएसए तो हम लिखते ही नहीं है बेटा कभी भी, क्या ऐड कर दे, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सही है। नीचे सिलेंडर, ऊपर सिलेंडर, नीचे हेमिस्फीयर। ये बेटा कितना होता है 2πr/h, ये कितना होता है बेटा 2πr², कॉमन निकाल ले, 2πr, अंदर बचेगा h प्लस r। अब मेरी बात सुन, वैल्यू तो तू डाल देगा, बट क्या तू हाइट 13 डालेगा, नहीं सर, हाइट सिलेंडर की है और उसने बोला टोटल हाइट, यही तो बच्चा गलती कर रहा है। हम ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम होगा। ये टोटल हाइट बेटा यहां से यहां तक 13 है, मुझे सिर्फ इतनी चाहिए सिलेंडर की, क्योंकि मेरे पास हाइट सिलेंडर है, हेमिस्फीयर की कोई हाइट होती ही नहीं है, हेमिस्फीयर की हाइट होती नहीं है, रेडियस होती है। तो बेटा मेरे को ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा ना, तब जाके तो मेरी इतनी हाइट आएगी। हाँ सर सही बोल रहे हो। तो बेटा ये 7 नहीं है, इसी को तो रेडियस भी बोलते हैं ना सेंटर से, तो ये 7 है। हाँ सर, तो बेटा हाइट ऑफ टोटल
माइनस रेडियस मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर देगा, पक्का हाँ बोल, पक्का बोल, लिख लिख, है ना। तो मैं लिखूं हाइट ऑफ सिलेंडर होगा 13 माइनस 7 6। तो बेटा ये 6 दिखाना पड़ेगा, ये 6 दिखाना पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब वैल्यू डाल दे, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी 7, हाइट कितनी थी 6। अब हाइट 6 लेना, 13 मत ले लेना, माइनस करिए सिलेंडर की, प्लस 7। चल 7 से 7 काट दे, 2 इंटू 22 प्लस इंटू 13 कर ले तो यार, 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 2 52, तो 574, नहीं 572, 572, 52 इंटू 11 ना, हाँ सही है 572 मीटर है, क्या है क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, सही है सर। कितना इजी क्वेश्चन, बस टोटल हाइट का तेरे को समझा दिया, कुछ कुछ चीजें मैं तेरे को सिखाते चलूंगा, बस दिमाग लगाते चलना बेटा। आगे आ जा। अब ये देख, ये देख, ये भी वही क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन, फिगर बना के ये तेरे को देंगे, तेरे को देंगे, मत चिंता कर। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय कोन। तो भाई अब वापस हेमिस्फीयर, उसके नीचे कोन है, उसके नीचे क्या है दोस्त, कोन है, ठीक है, चलेगा चलेगा। द हाइट ऑफ द कोन इज 2, कोन की हाइट है 2, डायमीटर इज 4, तो रेडियस हो गई v2, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है। अभी हम सीख के आए बेटा, वॉल्यूम ऑफ टॉय का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ये बेटा वही क्वेश्चन, ये तो देखते जा बस, सीबीएसई 2024 बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देता है बोर्ड्स। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब, कॉमन निकाल बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा h प्लस 2r, वैल्यू डालने की जिम्मेदारी तेरी है, ये तो तेरा डिपार्टमेंट है। दो क्वेश्चन में तो मैंने तेरे को डाल के भी दे दी, समझ गया, समझ गया सर, समझ गया पक्का, बहुत इजी है। ये बोलेगा मेरे को करवाने को तो मजा नहीं आएगा। ये भी, ये भी, ये भी सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सीबीएसई 2024 पढ़ लेते हैं। कितने नंबर का है, पढ़ ध्यान से, कितने नंबर का है, 5 नंबर का है सर, 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, सोच लो, पढ़ो। ठीक है, अब मेडिसिन कैप्सूल, 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, एंटायर लेंथ 14 है, डायमीटर है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड फाइंड द वॉल्यूम। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सरफेस एरिया क्या क्या ऐड होगा बेटा, सर सरफेस एरिया में ऐड होगा एक तो सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर, तो बेटा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सही। ये कितना होता है 2 पाई आर एच, ये कितना होता है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर एच, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा h प्लस 2r, 2h+2। अब मेरी बात सुन तो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, हम हाइट को ही हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमको। बेटा टोटल हाइट 14 है, क्या अभी सिखाया हेमिस्फीयर की हाइट होती है, अभी सिखाया तुझे हेमिस्फीयर की हाइट होती है, नहीं, माइनस कर देंगे। 4 mm डायमीटर है, यहाँ लिखा है, तो रेडियस कितनी हो गई बेटा 2, तो ये 2 भी घटेगा और ये 2 भी घटेगा, सही बोलता है, सही बोलता है सर। तो बस इतना ध्यान रखना, यहाँ लिख रहा हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, 14 में से 2 और 2, 2 बार 2 क्यों, एक बार यहाँ का एक बार यहाँ का, तो आ जाएगा बेटा 10। बाकी तू होशियार है यार, बाकी तू होशियार है, बाकी तू होशियार है, वैल्यू भी तेरे को ही डालनी है, मैं तो सिर्फ देखो हाइट का कॉन्सेप्ट बताया। वॉल्यूम निकाल लेगा, वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कैलकुलेशन करना। समझ में आया, हाँ बोल, लाइक कर या कमेंट कर, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरा बेटा या मेरा बच्चा सीख रहा है। बेटा तो ठीक है, तो मेरा बेटा है। चल चल रुक जा, आएंगे इस पे भी, आएंगे आएंगे, आजा 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 आजा, केस स्टडी पे आजा, केस स्टडी पे आजा, बहुत इजी केस स्टडी है, बहुत इजी केस स्टडी है। देख धीरे धीरे तेरे बिल्डअप करवाऊंगा ना, टफ क्वेश्चन भी लाऊंगा, करेंगे करेंगे, स्टैंडर्ड मैथ्स की करेंगे, बेसिक की भी करेंगे, सब एक ही में, सब एक ही में सीख लो, सब तुम्हारे इसके बाहर क्या ही दे देगा ना बोर्ड्स,
क्या ही दे देगा। और अभी तो रुको तो सही, अभी तो 2-3 क्वेश्चन बता भी रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, ऊपर बकवास लिखी है मिल्क के बारे में, बकवास। चल आ जा, ये है ठीक है, आजा 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 आजा। 500 ml मिल्क इज पैक्ड इन क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ डायमेंशन 15-8-5। तो भाई ये कोई दूध है, उसको ऐसे पैकेट में वो करके रखा है इन्होंने, पैकेट आता होगा, तुमने भी देखा होगा। दीज मिल्क पैकेट मतलब इनको इनको फिर एक बड़े कार्टून में पैक कर रहे हैं, समझ गए तुम लोग। ऐसा एक कार्टून होगा, एक छोटे छोटे बक्से, फ्रूटी होती है जैसे पेप्सी होती है, तो बड़े से कार्टून में फिक्स कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो यार मैं पहले कुछ लिख दूं क्या, क्या लिख दूं? मुझे पता है मिल्क पैकेट के डायमेंशंस क्या है, 15-8-5। जब भी बेटा ऐसे लिखा होता है तो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। और कार्टून के वो क्या है बेटा, 30x32x15। सही सही। पूछ क्या रहा है, पहले बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्टून। अरे यार क्या क्वेश्चन है, कार्टून की वॉल्यूम निकालनी है प्रभु। कार्टून की वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच, 30x32x15। ये तुझे सॉल्व करना है, ये तुझे सॉल्व करना है। ये मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा तो कोई सेंस ही नहीं बनाता ना सॉल्व करने का। सिंपल, क्या क्वेश्चन था ये, 10th का था। तुम इसको 10th का बोलते हो, नहीं मैं नहीं बोलता, 9th का ये, 9th में भी ओमिटेड है साला। चल पढ़ आगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट। अब मिल्क पैकेट की बात हो गई, तो मिल्क पैकेट का टीएसए अब बंद है, क्योंकि ऑब्वियस आता है ना, खुला तो होगा नहीं तो टीएसए लगाएगा। इसलिए मैंने देख तेरे को याद कर, पहली स्लाइड में मैंने तेरे को क्यूबॉइड का टीएसए लिखवाया, अगर तूने लिखा है तो मैंने वहां यही बोला, मैंने सिर्फ एक का टीएसए लिखा है क्योंकि मुझे पता है किसका लगेगा, वरना मैं तुझे क्यों ही बोलता है यार टीएसए। तो याद भी होंगे तुमको टीएसए, कोई बहुत बड़ी बात, रॉकेट साइंस तो है नहीं, टीएसए में यही होता है। तो इसका टीएसए, इसका टीएसए कितना होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। बस याद रखना बेटा मिल्क पैकेट अब डलेगा, 2 15x8 प्लस 8x5 प्लस 5x15, 2 ये हो गया 120, ये हो गया 40, ये हो गया 15×5 = 75, ये हो गया 160, 160 और 230 235, ठीक है 235। अच्छा इसको डबल कर, 470 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी दिया है उसमें। क्या ये दो क्वेश्चन में अभी तक 10th की बात हुई है? नहीं ना। मैं इसलिए बोलता हूँ बोर्ड्स की केस स्टडी देखो इतनी फुद्दू है। थर्ड केस, अच्छा सेकंड हमने किया ना, हाउ मच मिल्क कैन अ कप होल्ड। भाई ये कप कितना मिल्क होल्ड कर लेगा? भाई ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेगा तू, निकाल लेगा? क्या होता है, भूल तो नहीं गया बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, R5 दिया हुआ है, H7। कितनी इजी केस स्टडी थी, कितनी इजी केस स्टडी थी, है ना? समझ गया? ऐसे पता होने चाहिए अपने को। आगे बढ़ जा, अभी आएंगे इस पे भी। अब ये देख, ये देख सेम क्वेश्चन, मैं तेरे को आसान क्वेश्चन में ही देख सीबीएसई 2024 में वापस पूछा है सेम क्वेश्चन, ज्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, कोन है surrounded by a hemisphere with the both their diameter being equal to 7, रेडियस हो गई 7/2, फ्रैक्शन में रखना, सॉल्व करना। हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस, तो हाइट हो गई कितनी, 7/2। चल अब वॉल्यूम तेरा काम है डिपार्टमेंट। बहुत इजी इजी क्वेश्चन से मैं तो तुझे दिखा रहा हूँ कि बोर्ड्स का लेवल क्या है। बोर्ड्स का लेवल ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। कह रहा है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग का मतलब होता है बाहर निकालना, फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15, बेटा यहां से यहां तक 15 है, रेडियस 4.5 सॉरी 4.2, टोटल सरफेस एरिया बहुत इजी है, बहुत इजी है। देख जरा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, लगाएंगे अपन सीएसए, वर्ड पे मत जा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस कितने हेमिस्फीयर, कितनी कटोरी दिख रही है देखो बेटा, एक ऐसे एक ऐसे, तो 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
लगा दे, कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला रट ले भाई, प्लीज बोल रहा हूँ। अब अगर फॉर्मूला नहीं रटेगा तो कल रटेगा क्या बेटा? 2 पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा h प्लस 2r। वैल्यू डाल देता हूँ, ले तेरे लिए इस क्वेश्चन में वैल्यू डाल देता हूँ। 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 रेडियस, हाइट चेंज नहीं होगी, सेम फिगर है। कितनी थी? 15 थी, 15 थी, प्लस 2 इंटू 4.2। देख इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और तुम कैसे सॉल्व करते हो। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लाओ, काम आसान। फ्रैक्शन हमेशा आसान होता है बेटा। ये कितना हो गया 15 प्लस ये कितना हो गया 8.4, 2 इंटू 22/7 इंटू 42/10, ये कितना होगा 23.4। इसको 234/10 लिख दूं, पॉइंट हटा के जीरो डाल दूं, चलेगा? चलेगा, पॉइंट हटा के जीरो, काटा बेटी का 7 6 42, 2 5 अगेन 2 5 बस। अब तुझे मल्टीप्लाई करना है, ये तेरा डिपार्टमेंट है, डिवाइड बाय 25 होगा, ये तेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मस्त, ये भी अच्छा, मतलब ठीक है, सेम ही है, 2 हेमिस्फीयर ऐड कर दिए। अभी तक तो ऐसा कुछ टफ लगा नहीं तुझे, लगेगा भी नहीं, मैंने क्योंकि बना दिया ना बेटा, तो देखो टफ लगने भी नहीं देंगे। आजा, ये भी एक बार देख ले बेटा, वापस टोटल हाइट का खेला है, वापस टोटल हाइट का खेला है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, जल्दी बनाना, अब तो तेरे को आदत हो जानी चाहिए, तो तेरा हाथ तेज चलना चाहिए। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें तेरे को स्लैंट हाइट सिखानी है। रेडियस 7 है, सेम रेडियस है, टोटल हाइट 31 है। अब तू सीख चुका है, तुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी, कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी, इसको माइनस कर देगा। अभी किया है हमने 2-3 क्वेश्चन में, तो मत बोलना कि सीखा नहीं बेटा, प्लीज ध्यान लगा। तो हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 31 माइनस 7, जो कितनी होती है 24, कितनी होती है 24। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया, बेटा सरफेस एरिया हो जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है पाई आर एल, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। अब मेरी बात सुन ले, आर तेरे पास है, तेरे पास एल नहीं है ना, आजा आजा एल निकालना सिखाऊं। एल का फॉर्मूला हमने लिखा था √h² प्लस आर। तू सोच रहा होगा ना मैं बहुत तेज कर रहा हूँ, मैं तेज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे पहला क्वेश्चन आसान से समझाया, सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा ना, तुझे कोप करना पड़ेगा ना, पेपर है ना परसों, तो बेटा स्पीड बढ़ेगी ना, टाइम नहीं है ना हमारे पास, आजा आजा आजा, आजा जल्दी जल्दी जल्दी। एल, एच कितना है, एच कितना है 24, और बेटा रेडियस 7। मैं जहां स्लो होऊंगा ना वो तुझे खुद ही समझ में आ जाएगा। 576 प्लस 49, क्योंकि बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 25। अब ये तुझे यहाँ डालना है, ये तुझे यहाँ डालना है, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात और सुन, मैं 1 मिनट का पॉज लेना चाहता हूँ, और मैं जितने YouTube और इंस्टा पे बच्चे हैं ना, उन्हें तहे दिल से एक शुक्रिया करना चाहता हूँ यार। मुझे लगा नहीं था कि हमारी एंड गेम सीरीज इतनी चलेगी, जहां लोग मैराथन्स देखने में बिजी हैं, कुछ बच्चों ने हम पे ट्रस्ट किया, हमारी एंड गेम पे ट्रस्ट किया, और वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं होने दूंगा यार। तूने अगर मुझे ट्रस्ट किया ना भाई, ये इंसान तेरे को बोर्ड्स के आखिरी दिन तक उंगली पकड़ के तेरे को ले जाएगा, छोड़ूंगा नहीं यार, कभी नहीं छोड़ूंगा तेरा हाथ। तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश भी हूँ और बहुत मोटिवेटेड हूँ कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। आज अगर तू देखेगा ना, ये देख 11:15 हो रही है यार, मैं घर नहीं गया हूँ, आज महाशिवरात्रि थी, घर नहीं गया हूँ, काम था, घर में हवन था, पर नहीं यार, मैं सोचा कल रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत लोगों ने बोला, मम्मी ने भी बोला कि कल रिकॉर्ड कर ले यार, नहीं यार, आज वादा किया है ना बच्चों को, आज ही दूंगा, दिया है तो आज ही दूंगा, भले कुछ भी हो जाए यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ बस तू मेहनत करना सीख जाए, प्लीज। ऑल दी वेरी बेस्ट यार, आजा 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 वापस आजा। खैर, समझ में आ गया देखो क्वेश्चन, अभी इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे। हाँ, आप देख, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, डिट्टो वही क्वेश्चन है।
अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, बना ले बेटा जल्दी से एक सिलेंडर बना ले। कह रहा है विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो एक है हेमिस्फेरिकल एंड, ये एक हेमिस्फेरिकल एंड। दी टोटल हाइट इज 20, अगेन आ गया गेम में बेटा टोटल हाइट, बार बार आ रहा है। रेडियस 7 हो जाएगी, तो तुझे भी पता है मुझे भी पता है ये 7 माइनस करना पड़ेगा, यानी सिलेंडर दादा की हाइट कितनी आएगी 6। 6 कैसे, 20 में से 7 भी माइनस किया 7 भी माइनस किया, टोटल सरफेस एरिया कैसे बनाएगा 2 पाई आर एच सिलेंडर का, प्लस कितने हेमिस्फीयर है दोस्त 2 है सर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन h प्लस 2r, h की जगह बेटा 6 ले लेना, तेरा क्वेश्चन बाकी समाप्त हो जाएगा, तेरा क्वेश्चन बाकी समाप्त हो जाएगा। इजी, बहुत इजी सर, बहुत इजी। अब रुक जा, बताऊंगा, सब करवाऊंगा सब करवाऊंगा, आगे 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 चल। अब ये क्वेश्चन देख, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों करेंगे और मैं तेरे को एक गैस करके बताऊंगा कौन सा करना है। गैस मतलब तेरे को बताऊंगा कि बेटा ये आएगा, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का, ये तो एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का है। पहले अपन और वाला करते हैं, क्योंकि मुझे और वाले पे तुझे कुछ बताना है। क्या लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ ले, फिर ये भी करेंगे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 8 एंड रेडियस 6, ऑफ हाइट 8 रेडियस 6, आ जा। तो ये कह रहा था कि एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें स्पीड स्लो लेगी बेटा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेंडर हाइट 8 और 6, सही है, हाइट 8 रेडियस 6। अ कोनिकल कैविटी, कैविटी का मतलब गड्ढा, कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज कार्व्ड आउट, hollowed out, carved out, scooped out, बाहर निकाल लिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। तो बेटा कह रहा है कि इसमें से एक ऐसे कोन बाहर निकाल लिया है, क्या निकाल लिया बेटा बाहर निकाल लिया, हमको निकालना है टोटल एरिया। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, काफी काफी ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत ज्यादा वीआईएमपी, ध्यान से सुनना। 5 नंबर में अगर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में, तो मतलब उस क्वेश्चन में कुछ तो होगा ना, ऐसे उल्टू पुल्टू क्वेश्चन तो नहीं दे रहा होगा बोर्ड्स। बेटा जब हमने इसमें से कोण निकाला, जब हमने इसमें से कोण निकाला, क्या सीएसए में हम सबसे पहले तो आउटर सिलेंडर तो ले ही ले, उसमें तो दिक्कत नहीं है, वो तो ले ही ले तू, उसमें तो तुझे कोई डाउट ही नहीं है। प्लस सर, अब बहुत बच्चा यहाँ सोचेगा, बहुत बच्चा यहाँ सोचेगा, गारंटी सोचेगा कि सर आप प्लस क्यों कर रहे हो, हम तो माइनस करना चाहिए। बेटा सुन, वो बोल रहा है एरिया, वो ये नहीं बोल रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कि 5 लीटर का ड्रम था, उसमें से 2 लीटर निकाल लिया, कितनी वॉल्यूम बची 3 लीटर बची, बेटा वो होती है कैपेसिटी। हम बात कर रहे हैं जगह की, हम बात कर रहे हैं एरिया की, समझ रहा है, हम बात कर रहे हैं एरिया की। तो एरिया में कभी भी ये नहीं होता कि हम बाहर निकाल रहे हैं उसको, एरिया में हम उसके अंदर वो शेप को इनबिल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इनबिल्ड कर रहे हैं। तो एक तो हमने सिलेंडर की आउटर कवरिंग ले ली, सिलेंडर की आउटर कवरिंग ले ली, फिर एक आउटर कवरिंग किसकी लेंगे बेटा, कोन की, जो उसके अंदर बैठा है, जो उसके अंदर बैठा है, जो उसके अंदर बैठा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। चल हमने आउटर कवरिंग में सिलेंडर ले लिया, हमने आउटर कवरिंग में कोन ले लिया, क्या क्या ये नीचे एक बेस भी रहा होगा, क्योंकि जब ये रहा होगा तभी तो बाहर निकाला होगा ना यार, ऐसा थोड़ी ना होगा सिलेंडर खाली खुद चार थोड़ी ना होगा, नीचे नीचे ऐसा पड़ा होगा ना कुछ, ऐसा नीचे टोपी पड़ी होगी, तब हमने यहां से ऐसा कोन निकाल लिया, तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा शेप, ऐसा कुछ दिख रहा होगा शेप। तो यानी हमने ये नीचे वाले को तो काउंट ही नहीं किया, सीएसए में तो हम आउटर आउटर खेल गए,
बट हमने इसको तो काउंट ही नहीं किया। तो बेटा इस केस में एक और चीज काउंट होती है, एरिया ऑफ बेस, विच इज अ स्टार थिंग। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं। और जब भी सर पता कैसे चलेगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, ये एक ही केस में होता है, इक्का दुक्का में और होगा वो मैं तुझे सिखा दूंगा। बट इसी केस में होता है कि एक सिलेंडर है, उसमें से एक कोन निकाल दिया, एक सिलेंडर है उसमें से एक कोन निकाल दिया। याद रखेगा ना, प्लीज मत भूलना ना, 5 नंबर का आया है ना यार। और सुन, तेरे लिए एक काम कर दूं क्या, ये ले, इतना श्योर हूं ना मैं कि बेटा ये सीबीएसई 2026 में आएगा, सीबीएसई 2026 में आएगा। हमने इससे इजी वाले तो कर ही लिए ना, टोटल हाइट का सिखा दिया, स्लांट हाइट सिखा दी, नॉर्मल नॉर्मल तो देखो सिखा ही दिए बेटा। ये आने की चांसेस है, मैं नहीं आता तो मैं क्यों लेके आता ना यहाँ। और 5 नंबर का है ना यार, तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट था, बोर्ड्स ने सोचा, समझ गया ना। तो बेटा इसमें हमेशा एरिया ऑफ बेस ऐड कर देना, एरिया ऑफ बेस ऐड कर देना। वॉल्यूम होता तो वो हमेशा माइनस, वॉल्यूम में दिमाग नहीं लगाते। चल, सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एच, कोन का कितना होता है पाई आर एल। एरिया ऑफ बेस बेटा ये सर्कल है, नीचे सर्कल है, तो बेरिस यानी सर्कल, सर्कल का एरिया हम पढ़ के आए बेटा पाई आर स्क्वायर। कॉमन निकाल पाई आर, अंदर बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। अब स्लैंट हाइट भी नहीं है ना सर, आ जाओ निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है बेटा, एच कितना है बेटा 8, रेडियस कितनी है बेटा 6, 8 का स्क्वायर 64, रेडियस यानी 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया अंडर रूट 100 विच इज 10, विच इज 10। अब डाल दे वैल्यू, 22/7 इंटू 6 जो रेडियस है, ट्वाइस इंटू 8 प्लस 10 प्लस 6, सही है, सही है। 22/7, ओ सॉरी देख गलती कर रहे थे ना, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले रहे थे, 3.14 लेनी थी, मैंने पढ़ा था, याद रखना है। देखो हम भी गलती कर देते हैं, टीचर लोग भी। 2 8 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32, मल्टीप्लाई तो तू कर ही लेगा, समझ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का है, इंपॉर्टेंट, समझ गया। अब जब ये कर लिया तो इसके ऊपर वाला भी कर लेंगे। हमारे लिए कोई टफ है क्या, तो अगर क्रिप्टॉन से पढ़ रहा है तो टफ नहीं है, तो इस चैनल पे भरोसा कर, ट्रस्ट कर। तेरा 14 चैप्टर का एंड गेम पे तूने ट्रस्ट किया है ना। कुछ कुछ बच्चों के इतने अच्छे कमेंट आते हैं, लिटरली एक बंदे का कमेंट आया था कि सर मैं आप पे बहुत ट्रस्ट कर रहा हूँ। पता है, मैं नहीं बता सकता, जब ऐसा बच्चा कमेंट करता है ना, इट लिटरली बूस्ट आवर एनर्जी कि कोई बच्चा हम पे इतना ट्रस्ट कर रहा है। और यार तूने इतना ट्रस्ट किया, मैं नहीं ब्रेक करूंगा, मैं नहीं ब्रेक करूंगा, तेरे को वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आईएमपी है, वही चीजें करवा रहा हूँ। आजा आजा आजा। क्या लिखा है, शेप है, पढ़ लेते हैं। अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन्स इन अ शेड, ठीक है, तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शेड में रन रहती है, ठीक है। दिस शेड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड के शेप में बेटा, बाय हाफ सिलेंडर, तो आधा सिलेंडर है ना, आधा सिलेंडर मतलब कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये मेरे से तो शेप ऐसे बहुत कम बनते, बट ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, आधा आधा सिलेंडर। द बेस ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द डायमेंशन 14x20 दिया हुआ है बेटा, ये जो 20 होती है इसको लेंथ बोलते हैं इन द क्यूबॉइड, और ये जो 14 होती है, ये जो 14 होती है इसको बेटा विड्थ बोलते हैं या ब्रेथ बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है हाइट ऑफ द क्यूबॉइड 7 है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, अभी वॉल्यूम की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। वॉल्यूम में हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम तो ऐड कर ही देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे हाफ सिलेंडर चाहिए ना, हाफ सिलेंडर। बेटा हाइट देख, क्या ये सिलेंडर की हाइट ही होगी ऐसे में, हाँ सर सही बोल रहे हो आप, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 20 हो गई, हाइट ऑफ सिलेंडर 20 हो गई। क्या बेटा ये रेडियस का डबल डायमीटर दिख रहा है तुझे, ऐसा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है डायमीटर, तो बेटा डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो गई 7, बस, बस तुझे इतना ही करना था, बाकी तो हो गया क्वेश्चन। बट सर क्या था, सर मजाक मत करा करो, सर मजाक नहीं करते,
तेरे को क्यूबॉइड की वॉल्यूम आ जाएगी, तेरे को बस हाफ सिलेंडर में क्या सोचना था, ये हाइट सोचनी थी, रेडियस सोचना था। आजा 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 आजा। अब इजी क्वेश्चन तो नहीं है, 5 नंबर का बोर्ड्स ने दिया है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ, हाफ इसलिए क्योंकि उसने बोला था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चल L इंटू बी इंटू एच, कुछ कॉमन नहीं आएगा, हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन मत निकाल देना, अलग अलग है, मतलब निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ कितनी थी यार? लेंथ थी 20, 14 और 7। 20, 14 और 7 प्लस हाफ इंटू 22/7। आर हमने 7 लिया था और हाइट हमने 20 ली थी, ये देख यहाँ लिखा हुआ है, हाइट हमने 20 ली थी। और ये चल कितना कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 14 7 जा कितना होता है बेटा 98, है ना। 98 2 जा कितना होता है बेटा 1960। 98 2 जा कितना होता है बेटा 1960। फिर इससे तो 2 से 2 11 काट दे, 7 से 7 काट दे, मल्टीप्लाई कर बेटा, 7 कट गया ना, हाँ। 7 इंटू 20 140, 140 इंटू 11 0 4 5 1 1540। 1500 1900 3400 3500 3500 सेंटीमीटर जो भी था यार, ये आ गया वॉल्यूम। कितना इजी क्वेश्चन, 5 नंबर का है कि नहीं, 5 नंबर का। और क्या पूछा था वैसे, आगे पूछा था फर्दर द सपोज द मशीनरी नीड 400 मीटर क्यूब की स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो लेफ्ट कितना, कुछ नहीं, लेफ्ट अगर निकालना है तो माइनस कर दूंगा मैं, 3500 ये मीटर है बेटा, में से 400 माइनस कर देंगे 3100 हो जाएगा। क्या तू इस क्वेश्चन को 1 आउट ऑफ 10 रेटिंग देगा ना, है ना? यार 10 में से एक ही है ये, मेरे को तो नहीं लगा। क्या था, आपको बस ये 7 पे चलना था। बच्चा फिगर में बहुत गलती कर देता है ना, कंफ्यूज आप ही होते हो। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बोर्ड्स है, बोर्ड्स कभी टफ पेपर नहीं बनाते, बहुत इजी, बहुत इजी। चिल रहा करो, चिल रहा करो, चिल रहा करो। कृष्ण जी का नाम जपो, राधा जी का नाम जपो, चिल रहा करो। आ गया बढ़िया क्वेश्चन, दोनों हमने निपटा लिया, बहुत बढ़िया थे। ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। आज ये भी एक छोटू सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत कम चांस है बट 2024 में आया था, इसके आने के 2 नंबर में है, एनसीईआरटी का। 2 क्यूब्स हैं, वॉल्यूम 125 है, साइड निकाल ले तो बेटा। दो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको दिया है 125, कितना होता है बेटा, ए क्यूब इक्वल्स टू 125, ए इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू 5। कह रहा है उन दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया है, कैसा दिख रहा होगा फिगर? यार इसमें है क्या, देखना पड़ेगा मुझे, इसमें क्यूब है क्या, क्यूब है क्या? तेरा ही है। तो मान ले एक क्यूब ऐसा, और नहीं बना यार, एक क्यूब ऐसा, अरे भाई साहब मैं खुद ही बना लेता हूँ, हमको मजा नहीं आया टेक्नोलॉजिया में। मैं सूरज भाई अच्छा बनाएगा, इतनी भी खराब ड्राइंग नहीं है मेरी। 2 क्यूब को ज्वाइन कर ले बेटा, ये एक क्यूब, 2 क्यूब ऐसा हो रहा होगा कुछ। एक समय था जब हमको क्यूब बनाने नहीं आता था, सीख के आए थे तो सबको सिखाते थे कि भाई क्यूब ऐसे बनता है। अब देखो, हाँ, तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टीएस है, देख दूसरी बार काम आ गया। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वही काम है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस एल ढूंढना है, या देख बहुत इजी है, देखो पता है हर साइड 5 है उसकी, क्यूब है तो ये भी 5, ये भी 5, ये लेंथ हो गया 10, इसको लेंथ बोलते हैं। ये हाइट 5 ही होगी, 5, और ये विड्थ भी 5 ही होगी, बस। अब तू इसको, इस क्वेश्चन को टफ बोलेगा क्या, नहीं ना। 2 एल बी 10 इंटू 5, पी एच 5 इंटू 5, 5 इंटू 10, क्या था 50 प्लस 25 प्लस 50, 2 इंटू 125 250। सिंपल, सिंपल, टिम्पल ट्रिम्पल, क्रिम्पल ग्रिम्पल ट्रिम्पल, इजी। कितना इजी क्वेश्चन था, छोटू सा क्वेश्चन, इतना टफ बना देते हैं बेचारे ये लोग।
ये भी हमने कर लिया मिल्क पैकेट। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सीबीएसई 2024, सीबीएसई 2025, सीबीएसई 2026। कितने नंबर? हाई फाई भी 5 नंबर। कितने बेटा? 5 नंबर। कितने नंबर? 5 नंबर। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। बहुत बच्चे, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि क्यों बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी हो गई हमारी, हो गई। भाई नहीं, एनसीईआरटी में तगड़े क्वेश्चन है, वैरायटी खूब है, उसमें से ही है। बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं इसको। मैं तो इसको बोलता हूँ बहुत अंडररेटेड क्वेश्चन भी है, छोड़ के जाते हैं। दोनों सालों में आया है, 26 में भी आएगा। A vessel is in the form of cone. Its height is 8. तो बेटा एक कोन बना ले, कोन बना ले। उसकी हाइट 8 है, इन्वर्टेड कोन है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और रेडियस 6 होगी शायद, नहीं रेडियस कितनी है? 5 है, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पूरे ऊपर तक पानी भरा हुआ है। पानी का जैसे ही सवाल आ गया ना बेटा, समझ जाना वॉल्यूम की बात आ गई, ठीक है। व्हेन लीड शॉट्स, अब तुझे नहीं पता ना लीड शॉट्स क्या होता है, मुझे भी नहीं पता है, अपने को फर्क भी नहीं पड़ता। लीड शॉट्स कौन सी शेप का है? स्पीयर शेप का है, बस। हाँ, बस इतना, ये स्पीयर अभी तो दिखेगा नहीं, बट स्पीयर है मान ले, ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। भाई जब ऐसी गेंद गेंद पकड़ ले, टेनिस की बॉल पकड़ ले तू, तो यार खत्म बात। टेनिस की बॉल इसमें डाली, डाल देगा, डाल देगा, क्या पानी बाहर आएगा? हाँ आएगा, कॉमन सेंस। क्योंकि इतना पानी भरा हुआ तो बेटा पानी बाहर आना ही है। कितना पानी बाहर आता है? 1/4 पानी बाहर आता है। तो कितना बताओ, कितने लीड शॉट्स डाले गए होंगे? मतलब जितना पानी बाहर आया होगा, कहना से वो लीड शॉट्स की वजह से ही होगा। जितना पानी बाहर आया होगा उतना लीड शॉट्स की वजह से होगा। अब बस ध्यान से पढ़ना है, मैं सिखाऊंगा कैसे होता है, कैसे होता है। देख, पहले तो अपन है ना, पहले तो अपन है ना वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं अलग से। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, नंबर है ना। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने देंगे इस बार। मतलब सर, कभी कभार सर मतलब ये भी लिखा रहता है इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है आपको पाई की वैल्यू नहीं डालनी, बट यहाँ मैं पाई को वैल्यू नहीं डालूंगा। कारण सिंपल सा है, मैं तुम्हें बताऊंगा, वो कट जाएगा, डाल के कोई सेंस ही नहीं बनाता। चल, 1/3 पाई आर कितनी है बेटा? इसकी इसकी है ना, कोन की। 5 5 8, ये हो गया 200 पाई अपॉन 3। बस, कोई पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में रखेंगे। अब बेटा हम लीड शॉट्स की वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वही पाई को पाई रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। 4/3 पाई, रेडियस कितनी है स्पीयर की? 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। बताया तुझे, अपॉन में 0 लगा दिया कर, इजी पड़ता है। ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2। 2 और 2 से 4 कट गया, कितना बचा? पाए ऊपर बचा और नीचे 6, 3 2 जा। अब मेरी बात सुन ले बहुत ध्यान से। उसने बोला था बेटा जब इसमें हम लीड शॉट्स डालते हैं तो 1/4 पानी बाहर आ जाता है, 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो इसका 1/4 निकाल ले तो पहले। 1/4 पानी 200 पाई बाय 3, 4 से 200 कटेगा, 50 पाई बाय 3। क्या ये, क्या ये जितना पानी बाहर आया वो इन लीड शॉट्स की वॉल्यूम की वजह से ही आया? ये डाले तभी इतना पानी बाहर आया। तो एक काम करें, अगर हमको नंबर शॉट्स निकालना है कि कितने डाले गए, तो जितना इन्होंने पानी निकाला और इनकी कितनी वॉल्यूम है, उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दे। वापस सुन, जितना इन्होंने पानी निकाला और जितनी इनकी वॉल्यूम है, मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, तो मेरा आंसर देखना तो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम लिखेंगे नंबर ऑफ शॉट्स इक्वल्स टू 50 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई बाय 6। उसको ऊपर खींच दो तो बेटा 50 पाई बाय 3 इंटू 6 बाय पाई। पाई से पाई कट गया, 3 से 6 कट गया, 2 बार 100 आ गया।
तो बेटा कितने शॉट्स डाले गए होंगे? 100 शॉट्स डाले गए होंगे, तब जाके इतना पानी बाहर आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2026 में भी आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है ना। तो याद रखना, अब लीड शॉट्स की जगह कुछ और आ जाए तो कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, तू समझ जाएगा ना कि सर ने सिखाया है तुझे, इस इंसान ने सिखाया है तुझे, तो भूलेगा तो नहीं ना। चल समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मत छोड़ देना। ये भी था और इसके पीछे वाले भी जो अपन ने किया। आजा आजा, अब ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। अब इजी इजी है, कोई टफ नहीं। तूने अभी तक सब कर लिए तो तेरे को टफ नहीं लगा ना, अभी भी नहीं लगेगा। कह रहा है परफ्यूम बॉटल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर बट द बॉटम ऑफ द बॉटल एज अ हेमिस्फीयर। ठीक है, बॉटम में हेमिस्फीयर है, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, टू रिड्यूस द कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी को रिड्यूस। बेटा ये वर्ड जब भी आ जाए कैपेसिटी मतलब समझना वॉल्यूम। द इनर डायमीटर इज 5, तो रेडियस कितनी हो गई बेटा 5/2। मैं पॉइंट में नहीं लिखे, फ्रैक्शन में लूंगा। हाइट ऑफ द बॉटल इज 10, हाइट ऑफ द बॉटल इज 10। फाइंड द कैपेसिटी। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। दिखने में शेप बेकार है। पहले तो ये ढक्कन छोड़ दे, ये ढक्कन का तेरा काम नहीं है, सिंपल सा है। तेरे को निकालना है, आजा अगले पेज पे, आजा आजा अगले पेज पे। तेरे को निकालना है वॉल्यूम, ये निकालना था ना, वो चेक करना। कैपेसिटी ऑफ परफ्यूम बॉटल, तो हम निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ परफ्यूम बॉटल, जिसमें आएगा उस सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस। बेटा माइनस क्यों किया, क्या वहां लिखा था रिड्यूस कर रहा है वो। और ऑब्वियसली बात है ना, ये परफ्यूम की बॉटल है, तो ये वाला हिस्से में तो है ही नहीं पानी, इस वाले हिस्से में तो परफ्यूम है ही नहीं, खाली खुच्चा है वो। तो परफ्यूम तो इसमें, और उसने लिखा भी है रिड्यूस, तो माइनस ही करेंगे। किसको बेटा, किसको, हेमिस्फीयर। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस अब तो वैल्यू ही डालनी है। ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकाल ले तो पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा h माइनस 2/3 आर। चलो वैल्यू देखते जा। तो पाई को 3.14 लेना है, ठीक है। रेडियस 5/2 है, हाइट 10 है, तो रेडियस 5/2 है, हाइट 10 है, तो 3.14 रेडियस 5/2, दो बार लिख दे 5/2, हाइट 10 है, -2/3 इंटू 5/2। आराम आराम से, जल्दी नहीं, पॉइंट हटा, नीचे 2 0 लगा। 314 अपॉन 100 इंटू 5/2 इंटू 5/2, चिंता मत कर, काटा पीटी करवाऊंगा। 2 से 2 कट गया, 5/3 इधर काट ले, फिर अंदर एलसीएम ले लेंगे। 5 से ये कटेगा 20 बार, 5 से अगेन ये कटेगा 5 बार, 4 बार, 4 बार, 4 बार। 2 से कट कर दे बेटा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, और ये 2 जा। क्या क्या बचा, इधर आ जा, क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, 157। इधर नीचे कितने बार 2 बचा है, 3 बार 2 बचा है, ये देख 1 2 3। यहाँ ले ले एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर यार ओरली, 10 3 जा 30, 5 माइनस 1 -5, तो ये हो जाएगा 25/3, 25/3। अब यार कट नहीं रहा है, अब तो पॉइंट पॉइंट में तू निकाल देना यार, मैंने तुझे कॉन्सेप्ट सिखाया वो ही मैंने, कैलकुलेशन तो तू खुद भी कर लेगा। बस बेटा ध्यान रखना, जो आंसर आएगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो वो उसको बोल रहा है 1 ml। मान ले 200 सेंटीमीटर क्यूब आया तो 200 ml, 300 आता तो 300 ml, वो तो कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। ये काम का नहीं था, ये उसने खुद ही बता दिया था। जब भी सरफेस एरिया में से फिगर दिया हो, टफ लगे, डॉज डाउन, डॉज डाउन, इजी बनाओ, बनेगा बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा गारंटी। थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, 2 3 बार पढ़ के तो आ ही जाता है प्रभु। चल यार, अब ये एक केस स्टडी तेरे को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल सी केस स्टडी है, बेलन है, एक सिलेंडर, ये 2 सिलेंडर, ये सिलेंडर, ये तुझे करना है, ये तेरे लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है। 4 नंबर की केस स्टडी। आजा आजा, ये भी देख ले, ये भी देख ले, सीबीएसई 2025 में आया है, आया सीबीएसई 2025 में। अरे सेम तो नहीं आ गया, नहीं सेम नहीं, वो शेप सेम लग रहा था ना, नहीं तुम्हें भी। चल पढ़, कह रहा है a wooden article was made out scooping out a hemisphere of same diameter from one end। मैं नहीं कर रहा। height is 10,
डायमीटर इज 14, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। ये वही क्वेश्चन है जो हमने कोनिकल कैविटी वाला किया था यार, वैसा ही है। तेरे को दे रहा हूँ। मैं अगर सब करवाता रहूंगा तो यार तू क्या करेगा? तुझे ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना कि सर मुझे कच्चा बना रहे हैं? बेटा, स्पून फीडिंग जो टीचर करता है, स्पून फीडिंग समझते हो क्या होती है? स्पून फीडिंग कि हर बार टीचर ही टीचर क्वेश्चन करवाए, हम बस पागलों की तरह देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, चेपू बनेंगे, चेपू चेपू चापते रहेंगे। बेटा, चेपू नहीं बनना है, थोड़ा सा दिमाग वाला बनना है, खुद करना पड़ेगा। ये जीवन में, ये जीवन में तुझे खुद ही सब करना है। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तेरी नैया को पार लगाने के लिए। ना मैं आऊंगा, ना कोई और आएगा। हम तुझे गाइड कर सकते हैं, हम तुझे प्रेरणा दे सकते हैं, बट बेटा मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी तो तेरे को ही लानी पड़ेगी ना। ये तेरे को करना है, प्लीज। चल, अच्छा, ये देखें, इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 में आया था, स्टैंडर्ड मैथ्स का है, बट इजी है, बेसिक वाले भी कर लेंगे। चल, करना भी चाहिए। ये नहीं है कि बेसिक वाले ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है, करना ही चाहिए, प्रैक्टिस होती है। अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बाद में देखते हैं। इफ द रूम कंटेन दिस अमाउंट ऑफ एयर, मीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम है, फाइंड द हाइट। इजी है, बहुत इजी है। मुझे पता है टोटल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और कैन आई से मुझे वॉल्यूम दिया ही हुआ है तो रहने देंगे, 1408 अपॉन 7। कॉमन निकाल दो, 1408/7 पाई आर स्क्वायर, कॉमन अंदर बचेगा h प्लस 2/3 r। चल, चल, अब हमने एक इंफॉर्मेशन तो यूज करी नहीं। क्या कहा था? रेडियस जो है, रेडियस जो है वो हाफ है हाइट ऑफ सिलेंडर की। तो ऐसा कर लो, सिंपल। क्या मैं इसको ऐसे कर लूँ, 2r इक्वल्स टू h, ताकि फ्रैक्शन इग्नोर हो। इजी। तुझे वैल्यू ही तो डालनी है, मैं डाल के दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है तू अटक जाएगा इसमें, इसलिए डाल के दे रहा हूँ। 1408/7, 22/7। अच्छा, ये 21 है, 21 है। देखो देखो देखो, गलती होती, फिर लोग पीछे से चिल्लाते कमेंट बॉक्स में कि सर ने गलती कर दी, सर ने गलती कर दी, सर ने गलती कर दी। चल 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 चल, कोई नहीं, हम भी टीचर हैं यार, रोज पढ़ा रहे हैं, कभी ना कभी तो हमसे भी गलती होनी है, हम कोई खुदा तो है नहीं। h इक्वल्स टू 2r प्लस 2/3, देख रहा है, देख रहा है, 2/3r। चल देख ध्यान से, अभी काटेंगे, जल्दी मत कर। यहाँ एलसीएम ले ले तो बेटा, अपॉन में 1, 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2r इंटू 3 6r, 2r इंटू 1 2r। अब काटेंगे ना सुकून से, मुझे तो मजा आता है काटने में, वो मत समझना, तुम्हारी सोच खराब है। 6r इंटू दिस 8r अपॉन 3। चल, 7 3 21, आमने सामने कटता है, 3 से 3 काट दे, क्या ये 14 से कट जाएगा? कट जाएगा, सॉरी 8 से कट जाएगा, 8 से काट दे, 8 1 जा 8 1 जा 60, 8 7 जा 8 6 जा, 22 से पूरा काट ले, 22 8 जा, पूरा कटता है। आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, आर कितना आ गया? 2 आ गया। 8 किसका क्यूब होता है? पूछा गया था। हाइट ऑफ सिलेंडर हमने क्या माना था? देख, हमने माना था
2r इक्वल्स टू h, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू h इक्वल्स टू। इजी तो क्वेश्चन था, घुमा दिया। क्या क्या घुमाया, काटा पीटी में तो घुमाया, बस ये किया फिर सॉल्व कर दिया। और क्या किया, और क्या किया। आ गया, आएंगे इस पे, आएंगे इस पे। ये हो गया। देखो अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। फिर अगला भी करूंगा। फ्रॉम 1n ऑफ सॉलिड क्यूब, तो सर एक क्यूब है, उसमें से, अच्छा इसकी साइड 14 है, उसमें से एक लार्जेस्ट कोन निकाला है। अब तू कॉमन सेंस से सोच, लार्जेस्ट कौन कौन सा होगा जिसका पूरा डायामीटर इसकी एज बन जाए। सही बोल रहा हूँ, कोन सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा जब इसका कोन का जो डायमीटर है वो इसकी एज हो। मतलब क्या कुछ वो कोन ऐसा दिखना चाहिए था, ऐसा। सही बोल रहा हूँ, पूरा निकल जाए, पूरा निकल जाए। तो कैन आई से जो डायमीटर ऑफ कोन होता वो 14 होना चाहिए था, यानी रेडियस कितनी होती, 7। समझ गया। हाँ सर, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया। देख वॉल्यूम तो तू निकाल देगा, मैं लिख भी देता हूँ तेरे लिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा कोन की हाइट भी सेम ही होगी 14, वो तो चेंज होनी नहीं है। मुझे सरफेस एरिया में बात करनी है तुझसे, मुझे सरफेस एरिया में तुझसे बात करनी है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही आ रहा है बेटा जिसमें हम बेस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऐड वाला या माइनस वाला, ये वही चीज आ रही है। सरफेस एरिया में क्या क्या निकालेगा, पहले तो बेटा ये पूरा क्यूब है, ये पूरा क्यूब है। इस क्यूब में से पहले तो मैं इस क्यूब का पूरा एक वो ले लूंगा, टी एस ए। तो टी एस ए ऑफ क्यूब जो कि पूरा बक्सा है, प्लस सी एस ए ऑफ कोन, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर होगा। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। सर क्यूब का समझ में आया, टी एस ए, आपने ये भी बताया था कि उसके अंदर कोन जैसा आकार दिख रहा होगा तो वो भी ऐड कर देंगे। अब एक बात बता, जब बेटा तूने इसको निकाला होगा, जब तूने इसको निकाला होगा तो क्या ये जो कोन का ऊपर का हिस्सा है जिसको तू बेस भी बोलता है या टॉप भी बोलता है, क्या ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा 2 बार काउंट नहीं हुआ। सर कैसे, कैसे सुन बेटा, ये क्यूब की एक एज ये रही ऊपर वाली, पूरा फेस है ना, ये ऊपर का फेस है बेटा। इस फेस में एक बार और ये चीज आ रही है, 2 बार आ गई ना, हमने एक बार तो ऑलरेडी काउंट कर ली, यानी माइनस एरिया ऑफ टॉप बोल ले बेस बोल ले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखना बेटा, जब भी ऐसा हो तो याद रखना। टी एस ऑफ क्यूब होता है 6a², ये होता है पाई आर एल, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब तू कॉमन वॉमन निकाल के वैल्यू तो तू ही निकालेगा ना बेटू, आना बेटू, करेगा ना। देख मेरी हालत, थक गया हूं मैं, बट मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए बस, और किसी के लिए भी नहीं। तो थोड़ी हिम्मत तू भी रख, थोड़ी हिम्मत मैं भी रख रहा हूँ, करते हैं ना यार, करते हैं ना। अच्छा रुक जा, 1 मिनट रुक जा। ये जो था ना अपना जिसमें अपने ये किया, वैसे ही ये है। देखो क्यूबिकल सेम रेडियस, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ, हेमिस्फीयर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये देख जो मैंने तेरे को अभी बोला, ये हमने अभी किया, ये हमने अभी किया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। अभी हमने ये किया, बस डिट्टो यही तेरा होमवर्क, डिट्टो वही क्वेश्चन, डिट्टो वही क्वेश्चन। एनसीईआरटी का इवन ये तो, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है बेटा, सेम सेम ही क्वेश्चन आता है। आगे आ जा। अब ये भी देख सेम आ गया, ये भी सेम आ गया। सीबीएसई 2024, सीबीएसई 2025 क्या कह रहा है, अ सॉलिड सिलेंडर हाइट 24, रेडियस 5, 2 कोन्स ऑफ हाइट 12 एंड 5 आर होलोड आउट। 2 कोन्स निकाले, वाओ,
दो कोन इसमें से निकाल लिया, मान लो तुमने दो कोन निकाले, कोन की हाइट 12 और रेडियस 5, रेडियस तो सेम है। फाइंड दी वॉल्यूम, वॉल्यूम तो निकाल लेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सरफेस एरिया में भी सेम काम करेगा, डिट्टो वही काम करेगा जो हमने उसमें सीखा था कि बेटा जब कोनिकल कैविटी बाहर निकलती है, वही केस है ना जब इसमें से कोन निकाल रहे। सेम क्वेश्चन, मैं तुझे नहीं करवाऊंगा, ये तेरे लिए होमवर्क है, 3-4 ही क्वेश्चन देता हूं मैं, बट तुझे ही करना है। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सोचना है अपने को इसमें। कह रहा है फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस, कोई एक फेस में से ऑफ अ क्यूब, भाई एक क्यूब है, उसका सिर्फ एक ही फेस, उसका सिर्फ एक ही फेस, 6 फेस नहीं, उसकी साइड कितनी है बेटा 14। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर्स बाहर निकाले, बेटा इसकी पहले तो रेडियस हो जाएगी 0.7 हाफ। अब एक ही फेस में से निकाल रहा है, बोले कितने निकाल रहे हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी। देख, क्योंकि एक ही फेस से बोला है तो पहले एक फेस का एरिया निकालना है, उसमें से निकालना है। तो क्यूब है, स्क्वायर का शेप होता है सेम, मतलब उससे ही बनता है। तो एरिया हो जाएगा बेटा 14 इंटू 14, दैट इज साइड इंटू साइड 196। अब हम निकालेंगे हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का सी से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। सही, पॉइंट हटाया नीचे जीरो लगाया, पॉइंट हटाया नीचे जीरो लगाया, 7 से 7 गया, 2 से 10 गया 5 बार, बस। हाँ एक बार और ले ले, 11 और 5 77/25। अब क्या करेगा, देखो मैक्सिमम क्यूब्स निकालने, ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेगा, लीड शॉर्ट्स में भी बताया था। खैर वो वॉल्यूम का था, बट बात तो यही है, नंबर ऑफ हेमिस्फीयर्स 196 डिवाइड बाय 77/25, ये ऊपर जाएगा उल्टा होके 196 इंटू 25/77। तो यही देख कितना हो रहा है। तू तो एग्जाम में विदाउट कैलकुलेटर करना है, मैं अभी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे टाइम बचाना है तुम्हारा। 196 इंटू 25 या 4900 डिवाइड बाय 77 63 आ रहा है, और अप्रॉक्सी लेंगे तो 63 हेमिस्फीयर्स आप निकाल पाओगे एक फेस से। सही, बाकी आगे का तू कर लेगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, याद रखेगा। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बस एरिया था। अब देखा, ये भी सेम है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, 2025 में। शेप का तो इसमें बनाना मुश्किल होगा, कोई स्पीयर है, देख लिखा है a spherical vessel has a cylindrical neck, मतलब नेक ऐसा है, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ऐसा कुछ, ये हेमिस्फीयर है। अब ये तू सॉरी स्पीयर है, ये तू मान ले वो है मटका, है ना, ऐसा मटका टाइप समझ ले। सिलिंड्रिकल नेक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, रेडियस 4 हो गई, हाइट 7 हो गई। स्पेरिकल पार्ट की रेडियस 10 है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द वेसल, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। सिलेंडर कितना होता है वॉल्यूम में, पाई आर स्क्वायर एच, स्पीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकाल, वैल्यू डाल, बस याद रखना यहाँ आर अलग लगेगा, ये ले मैं कैपिटल आर कर देता हूँ तेरे लिए, अलग लगेगा, अलग लगेगा, दिया है उसने, दिया है उसने, इजी। ये आया है पिछले साल ऐसा क्वेश्चन, बस दिक्कत ये है कि आप इमेजिन कर पाओ। ये तो अच्छा सेम आ गया। अब देख, ये देख, ये भी देखो अच्छा दिखेगा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेगा तो आ जाएगा, ध्यान से पढ़ेगा तो आ जाएगा। कह रहा है वुडन क्यूबिकल डाई, एक क्यूबिकल डाई है, ज्यादा दिमाग मत लगा, एक क्यूबिकल डाई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन ईच फेस। बेटा मतलब एक अगर एक फेस है तो उसके ऊपर ऐसे हेमिस्फेरिक्स के धब्बे लगे हुए हैं, मेरे से तो बनने से रहे बट मैं फिर भी बताता हूँ, ऐसा कुछ, ऐसे हेमिस्फेयर के बहुत सारे धब्बे बने हुए हैं उसके ऊपर, such that the phase 1 has 1 depression, phase 2 has 2 depression and so on। मतलब फर्स्ट फेज पे 1, सेकंड फेज पे 2, थर्ड फेज पे 3 और चार फेज पे 4, चल ही ले, 5 फेज पे 5, 6 फेज पे 6, ऐसे, ठीक है। तो बेटा टोटल गड्ढे कितने हो गए, टोटल डिप्रेशन कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 15 और 21, वो 6 लिखा है ना कॉर्नर में, 21 डिप्रेशन हो गए, ठीक है, ठीक है।
ये अपोजिट फेस इज ऑलवेज 7, ये तो ठीक है. इफ द एज ऑफ द क्यूबॉइडल डाई मेजर्स 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का है भाई, ठीक है. एंड ईच हेमिस्फीयर इज ऑफ डायमीटर 1.4, तो बेटा रेडियस कितनी हो गई 0.7. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. मुझे वही पहले मैं निकालूंगा TSA ऑफ क्यूब, क्योंकि वो तो फिक्स फिगर है 6a². अलग से ही निकाल ले यार, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारी चीज है ना. ए कितना था 5, तो 6 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25 यानी 150. अब तो 21 हेमिस्फीयर्स निकाल रहा है ना, तो 21 इंटू हेमिस्फीयर का एरिया, 21 इंटू हेमिस्फीयर का एरिया 2πr², कितना होगा 21 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 0.7 है, 7/10 लिख दूं, पॉइंट हटा के 0, 7/10, 7/10, जरा काट पीट यार बेटा, 7 से 7 गया, 2 से ये गया 5 बार, 2 से ये गया 5 बार, कर तो मल्टीप्लाई. 21 इंटू 11 इंटू 7, पॉइंट में कर रहा हूँ यार, निकाल रहा हूँ मैं, है ना. टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं तेरे को बहुत कुछ सिखा देता. टाइम की तो कमी है. मैं नहीं चाहता कि लेक्चर बहुत बड़ा बने, फिर तुम बोलो बेटा 21 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 25, 64.68, 64.68. अब मेरी बात सुन, तो जब जब हमने TSA ऑफ क्यूब लिया, ये लिया, अभी मैंने तेरे को वो कोण में भी सिखाया था कि हम वो बेस माइनस करते हैं, सिखाया था. हाँ सर सिखाया था, क्योंकि वो डबल काउंट हो रहा है. तो क्या मुझे 21 सर्कल्स के बेस माइनस करने चाहिए? हाँ, क्योंकि 21 हेमिस्फीयर्स हैं, एक हेमिस्फीयर में मैं बेस माइनस ही करता, तो 21 है. तो इधर देख, इधर देख, एरिया ऑफ सर्कल्स बेस माइनस करना पड़ेगा, तो 21 इंटू 22/7 इंटू r², 7/10 πr², वही 7 से 7 गया, ये गया 11, ये गया 5, कर तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 21 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 50, 32.34. अब हमारा टोटल आंसर देख क्या क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो हमारा टोटल एरिया में होगा एक तो क्यूब का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का एरिया माइनस बेस का एरिया, यही इन दोनों को ऐड उसको माइनस, पिछले भी यही किया बेटा. तो ये कितना आया था हमारा, ये आया था 150, ये आया था 64.68 और ये आया था 32.34. तो ये हो जाएगा 182.34. ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था. 21 डिप्रेशन, एक डिप्रेशन पे एक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन. अच्छा, स्टैंडर्ड मैथ्स का था. अब देखते हैं अपने कौन से रह गए. ये तो हो गया अपना सेम क्वेश्चन था, ये अपन ने जो किया. चल आगे आगे बढ़ते जा बढ़ते जा बढ़ते जा बेटा. ये जो अपन ने सब्ट्रैक्ट वाले किए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब ध्यान रखना है तुमको, सब ध्यान रखना है. हो तो गया आई गेस मेरे अकॉर्डिंग सारे, कोई बचा तो नहीं. फिर भी देख लो, केस स्टडी होमवर्क दिए तुमको, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीड शॉट्स वाला, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया. हाँ एक ये रहता है, एक ये रहता है. अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन. मैं तुमको थोड़ा बहुत बता देता हूँ. आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, तो एक सिलेंडर है, उसका हाइट 200 है और डायमीटर 28 है, तो बेटा रेडियस 14 हो गया. विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 और रेडियस 7, मतलब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, बहुत बढ़िया, जिसकी हाइट 50 है और रेडियस 7 है. ठीक है, ठीक है. कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब. अब तुझे ये नहीं दिख रहा ना, इसमें वॉल्यूम है, एरिया है, यूनिट देख लिया कर. क्यूब हमेशा वॉल्यूम में आती है, तो वॉल्यूम निकाल ले. अब सब अलग अलग है, तो इसको कैपिटल H मान ले, इसको कैपिटल R मान ले, इसको स्मॉल r, तो क्या बनेंगे, बिगर सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस स्मॉलर सिलेंडर की वॉल्यूम
बिगर सिलेंडर की वॉल्यूम होगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, इसकी होगी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। सिर्फ पाई कॉमन आएगा, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। 22/7 वैल्यू डाल बेटा। आर की जगह डालेगा 14 इंटू 200, यहाँ डालेगा 7 इंटू 50। कर ले यार मल्टीप्लाई, यार कर ले, मैं करके दे रहा हूँ ओरली कैलकुलेटर से। 14 इंटू 14 तो 196 होता है, 196 इंटू 200 ये हो जाएगा बेटा 22/7 3920 प्लस 7 इंटू 7 49 और इंटू 50 2540। इसको ऐड कर दे, 7 से कट जाएगा वैसे वो, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 41650। 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 5950 इंटू 22 130,900। ये आया तेरा आंसर सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरी बात सुन, उसे मास बोला है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है तो वो बोल रहा है 8 ग्राम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम कर दे। और किलो में कन्वर्ट करना हमेशा, मास है ना तो डिवाइड बाय 1000, ग्राम है किलो में कन्वर्ट। 20 से 20 काट दे, ये काट दे कितनी बार, 4 बार 5 बार। कर ले मल्टीप्लाई यार बस तो उसको, है ना, मैं लास्ट मल्टीप्लाई करके दे देता हूँ तेरे को, ले तू भी क्या याद रखेगा, सूरज सर से मिला है तू। यार कुछ तो आ रहा है मेरा, कितना एक बार क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग, बट 1047.2 kg आ रहा है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेना, बट ऑलमोस्ट तो सही होगा। ठीक है, हमने इतना बड़ा चैप्टर, हर वैरायटी, टफ से टफ, आसान से आसान, VIMP क्वेश्चन सब बता दी। ये था एंड गेम का लास्ट लेक्चर दोस्त, और मैं सपोर्ट के लिए तो तेरे से आभारी हूँ ही। कल के दिन, अभी तो ये रात में आ रही है, अभी तो देख 12 सवा 12 बज रही है रात के। अभी मैं घर जाऊंगा, इसको एडिट करूंगा सबसे पहले, फिर एडिट करके अपलोड करने में भी 1 घंटा लगता है ना यार, इतनी एक्सपोर्ट होगी, 4K में एक्सपोर्ट करेंगे हम, छोटे मोटे कट्स होते हैं, बीच में ब्रेक भी नहीं लिया मैंने आज तो ये डलेगा, रात में डल जाएगा, मत चिंता कर। कल तेरे लिए, कल तेरे लिए फॉर्मूला वीडियो आ चुकी है, कल तेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ रहा हूँ, MCQ का लाइव सेशन लेके आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड मैथ्स की वीडियो लेके आ रहा हूँ। बस तू इतना करके चले जा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चल, राधे राधे।